जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। राज्यसभा में विपक्ष ने दिया अविश्वास प्रस्ताव। धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है और कांग्रेस नेता अविश्वास प्रस्ताव पेश करने राज्यसभा महासचिव से मिलने पहुंचे। अविश्वास प्रस्ताव पर कुल 60 हस्ताक्षर। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। राज्यसभा में विपक्ष ने दिया अविश्वास प्रस्ताव। धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। कांग्रेस नेता अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए राज्यसभा महासचिव से मिलने पहुंचे और वहीं इसी पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़ चुके। प्रदीप कुमार जी, जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और ऐसे में राज्यसभा में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है और ऐसे में कांग्रेस नेता अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए राज्यसभा महासचिव से मिलने पहुंचे हैं और क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, और कुछ देर पहले ही अविश्वास प्रस्ताव मूव कर दिया गया है, नोटिस दे दिया गया है। राज्यसभा महासचिव को उनके कार्यालय में ये सौंपा गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और इसके अलावा नासिर हुसैन वहां पर पहुंचे थे और कुछ देर पहले ही जयराम रमेश ने जानकारी भी दी है। ट्वीट करते हुए ये जानकारी साझा की गई है। इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो राज्यसभा के माननीय सभापति द्वारा अत्यंत पक्षपातपूर्ण तरीके से उच्च सदन की कार्रवाई का संचालन करने के कारण इंडिया ग्रुप के सभी घटक दलों के पास उनके खिलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। साथ ही जयराम रमेश ने भी कहा है कि इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां हैं, ये निर्णय उनके लिए बेहद कष्टकारी रहा है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के हित में ये अभूतपूर्व कदम उठाना पड़ा है। ये प्रस्ताव अभी राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा गया है। तो ये प्रस्ताव मूव कर दिया गया है और इसमें उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, पदेन सभापति, उनके खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव और इसमें 60 के आसपास जो सांसद हैं राज्यसभा के, जिसमें इंडिया ब्लॉक के घटक दल शामिल हैं, टीएमसी, इसके अलावा समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, उनके भी हस्ताक्षर शामिल हैं। ये बताया जा रहा है कि फ्लोर लीडर्स को छोड़कर बाकी सबने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और इसी के साथ ये प्रस्ताव मूव किया गया है। तो एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए विपक्ष राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव उससे मूव कर दिया। हालांकि संख्या बल के लिहाज से देखें तो 2/3 स्पष्ट बहुमत और जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया होती है उसमें भले ही समर्थन विपक्ष के पाले में ना हो, लेकिन एक प्रतीकात्मक तौर पर एक बड़ी लड़ाई का इशारा करते हुए विपक्ष ने सभापति पर अविश्वास जताते हुए प्रस्ताव मूव किया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम है ये, जो अभी कुछ देर पहले यहाँ पर विपक्ष की ओर से प्रस्ताव मूव करते हुए यहाँ पर जयराम रमेश की ओर से ट्वीट करते हुए भी जानकारी दी गई है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि जगदीप धनखड़ की निष्पक्षता पर विपक्ष ने कई आरोप लगाए हैं और ऐसे में 60 के करीब हस्ताक्षर बताए जा रहे हैं, जिसमें सभी घटक दल शामिल हैं जिन्होंने जगदीप धनखड़ के खिलाफ हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे में ये जो आरोप लगाए गए हैं, निष्पक्षता पर सवाल उठाया गया है। देखिए बिल्कुल, और राज्यसभा के जो सभापति हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मूव किया गया है। विपक्ष ने नोटिस दे दिया है। इसी के साथ एक बड़ा घमासान की राजनीतिक तौर पर उभर कर आ रहा है। संसद में लगातार गतिरोध बना हुआ है। इस बीच एक घटनाक्रम हुआ है। तो जो उपराष्ट्रपति हैं, जो राज्यसभा के पदेन सभापति, उनकी ओर से आज जो गतिरोध बना हुआ है उसको तोड़ने के लिए बैठक भी बुलाई गई थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद सदन में गतिरोध बना हुआ था। ये भी जानकारी मिली है कि इस अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष के नेताओं की ओर से कहा गया है कि नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सदन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर बोलने का मौका नहीं मिला, नियमों के मुताबिक सदन का संचालन नहीं हुआ। ये आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं। हालांकि इस बीच जब हम देख रहे हैं जॉर्ज सोरेस मुद्दा और इसके अलावा अडानी मुद्दे पर गतिरोध और दूसरी तरफ अविश्वास जो जताते हुए यहाँ पर ये प्रस्ताव लाया गया है विपक्ष की ओर से, तो निश्चित तौर पर ये नई बहस छेड़ता है। इसी के साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लाया गया है सभापति के खिलाफ, ऐसा उनके किसी जो पुराने
वक्त की बात करें तो ऐसा कोई वाक्य याद नहीं है जिसमें किसी पदेन सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो। ये पहला मौका होगा जब ये प्रस्ताव लाया गया है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ये काफी महत्वपूर्ण राजनीतिक तौर पर और एक नया बहस छेड़ रहा है। ये प्रस्ताव जो लाया गया है इसमें विभिन्न मुद्दों पर जो आवश्यक निलंबन किया गया, अलग अलग विषय 267 के तहत कुल 11 नोटिस उनको खारिज किया गया। इसको लेकर आपत्ति जताई गई थी और इसी बीच नेता विपक्ष खड़गे को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, ये आरोप लगाए गए और उसके बाद ये प्रस्ताव लाया गया है कि चूंकि अविश्वास प्रस्ताव की लाने की प्रक्रिया होती है, 14 दिन पहले नोटिस देना होता है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए ये नोटिस दिया गया है और इसके बाद ये कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन ये जरूर है कि विपक्ष की ओर से अविश्वास जताते हुए प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है और इसी के साथ एक नया विवाद देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, नया विवाद छिड़ गया है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। तो ऐसे में धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है, आगे का क्या कुछ घटनाक्रम रहने वाला है? देखिए, सामान्य प्रक्रिया की बात करें तो निश्चित तौर पर 14 दिन का जो पूर्व नोटिस ये दिया जाता है किसी सभापति के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया है, उसके तहत आवश्यक जो समर्थन होता है, सांसदों के हस्ताक्षर होते हैं, उसके आंकड़े के लिहाज से 50 सांसदों का समर्थन चाहिए। 60 के आसपास सांसदों ने, विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा 14 दिन से पहले सूचना देनी होती है, इसलिए राज्यसभा महासचिव को ये नोटिस दिया गया है। जयराम रमेश ने ट्वीट भी किया है और कई बड़े गंभीर सवाल उनकी ओर से उठाए गए हैं। तो विपक्ष की ओर से लामबंद है विपक्ष, बाकी पार्टियां भी उसमें शामिल हैं। जबकि हम देख रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष बिखरा हुआ था, लेकिन इस मुद्दे पर एक मत होते हुए उन्होंने यहाँ पर सहमति जताई है। तो कहीं न कहीं एक जुट होकर एक चुनौती पेश करते हुए विपक्ष इस मुद्दे पर दिखना चाहता है। तो प्रक्रिया निश्चित तौर पर संसदीय प्रक्रिया और उसके तहत जिस तरीके से कार्रवाई होगी वो आगे की बात है, लेकिन संख्या बल के लिहाज से विपक्ष के पास पर्याप्त समर्थन नहीं है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव का खारिज तो होना तय है, लेकिन एक प्रतीकात्मक तौर पर एक बड़ा मैसेज देते हुए विपक्ष नजर आ रहा है कि वो सभापति पर भरोसा नहीं रखता है और इसीलिए उन्होंने ये अविश्वास प्रस्ताव मूव किया है। तो एक नई राजनीतिक लड़ाई इसके साथ देखने को मिल रही है। जी प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।